रेड बुल। आज रेड बुल दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनी में शुमार है और इसका वर्थ $26 बिलियन से भी ज़्यादा है। इसका साल का रेवेन्यू 6 बिलियन यूरोज़ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कंपनी कितनी बड़ी हो चुकी है। आज मैं मेरी सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने रेड बुल जैसी कंपनी खड़ी की। मेरा जन्म हुआ था अगस्त 17, 1923 में। मैं पुचेट, थाईलैंड में पैदा हुआ था, एक गरीब फैमिली में। मेरे माता पिता अपने सर्वाइवल के लिए कभी मुर्गियाँ तो कभी बतख तो कभी फ्रूट्स बेचा करती थी और ऐसी ही हमारी ज़िंदगी चला करती थी। मैं अपने माता पिता को सपोर्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के दिनों में तरह तरह के जॉब्स किए। फिर थोड़े टाइम में मैंने इतना पैसा जमा कर लिया जिससे कि मैंने अपनी खुद की कंपनी लॉन्च कर दी, जिसका नाम है TCP फार्मास्यूटिकल्स। इस कंपनी में हम एंटीबायोटिक्स बेचा करते थे, पर थोड़ी टाइम में मुझे एक बहुत ही यूनिक सा आइडिया आया। वो था एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च करने का। मैंने खुद की एनर्जी ड्रिंक लॉन्च कर दी जिसमें मैंने एक्स्ट्रा कैफीन और विटामिन मिला दिए। ये एक टॉनिक के तरह ड्रिंक थी। ये ड्रिंक इंस्टेंटली फेमस हो गया ऐसे लोगों में जो खासकर लेबरर लोग थे और जिन्हें इंस्टेंटली एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। उसी टाइम पे एक जापानीज़ ब्रांड हुआ करता था जिसका नाम था लिपोविटामिन डी। ये भी एक एनर्जी टॉनिक ड्रिंक थी, पर इसका जो टेस्ट था वो मेडिसिनल फ्लेवर टाइप था। तो मुझे एक आइडिया आई कि क्यों ना मैं एक ऐसी ड्रिंक लॉन्च करूँ जो शुगरी रहे और जिसका टेस्ट भी एक अच्छा लगे, जिससे कि लोग इसे ज़्यादा कंज्यूम भी कर पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। 1976 को मैंने यही किया। मैंने खुद की एक नई ड्रिंक लॉन्च कर दी जिसका नाम मैंने रखा क्रेटेंग डैंग। इसका मतलब है रेड वाटर बफेलो। ये ड्रिंक शुगरी फ्लेवर थी और बेरी का इसको फ्लेवर दिया गया था। मैंने ये ड्रिंक को प्रमोट कर दिया और इसका स्लोगन रखा, ये एंडोरेंस, कंसंट्रेशन और स्पीड को बढ़ाती है। लोगों ने धीरे धीरे ये ड्रिंक को पहचानना शुरू किया। स्टार्टिंग में हमने सेल्स में कुछ खास फ़र्क नहीं नज़र आया, बट जैसे ही 1 साल पूरा हुआ रातों रात इसके सेल्स बढ़ने लगे और इसने अच्छा खासा मार्केट एक्वायर कर लिया। इसका जो लोगो है इसमें बहुत ही अच्छा मीनिंग छुपा है, जैसे कि जो सन है वो रिप्रेजेंट करता है ऊर्जा को, 2 बुल्स रिप्रेजेंट करता है पावरफुल एनिमल्स को और रेड कलर रिप्रेजेंट करता है परसिवनेस को। ये ड्रिंक मैं चाहता था और ज़्यादा पॉपुलर हो, इसलिए मैंने जो हमारा थाईलैंड का पॉपुलर गेम है मुवे थाई, उसमें 2 बॉक्सेस को प्रमोट करने के लिए रेड बुल को लगा दिया और इसके प्रमोशन करना शुरू कर दिया। 1980s में मेरे ड्रिंक ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था थाईलैंड में, बट मैं चाहता था इसे और एक्सपेंड करना, तो मैंने इस ड्रिंक को सिंगापुर और हांगकांग में भी लॉन्च कर दिया। उसी दौरान डेट्रिक नाम की एक पर्सन फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पे हमारे क्रेटिंग ड्रिंक को डिस्कवर किया। उन्होंने जैसे ही इस ड्रिंक को टेस्ट किया वो इस ड्रिंक से हुक्ड हो गए थे, यानी लिटरली उनको ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं डेट्रिक के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि डेट्रिक हमारे फ्यूचर बिजनेस पार्टनर बनने वाले थे और इनका कदम एक क्रांतिकारी कदम साबित होने वाला था हमारे कंपनी के लिए। अगर डेट्रिक के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँ तो इनका जन्म May 20, 1944 ऑस्ट्रिया में हुआ था और इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था शिप कंस्ट्रक्शन में। डेट्रिक ने 10 साल तक एक ब्लेंडेक्स जर्मन टूथपेस्ट कंपनी में एज ए इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर का जॉब किया था, बट 10 साल बाद उनको बोर महसूस होने लगा अपनी इस पोजीशन में और वो चाहते थे कुछ चैलेंजिंग और एक्साइटिंग महसूस करें। इसलिए जब वो हांगकांग में थे तब उन्होंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा। उस न्यूज़पेपर में उन्होंने ये न्यूज़ पढ़ी कि जो जापान की हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंपनी है वो एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी है जिसका नाम था लिम्पोविटिन। लिम्पोविटिन वही ड्रिंक है जो कि हमारी इनिशियल डेज में थाईलैंड में कॉम्पिटिटर कंपनी थी। जैसे उन्होंने ये न्यूज़ पढ़ी कि लिम्पोविटिन हाईएस्ट पेइंग टैक्स कंपनी है जापान की, उनको हमारी ड्रिंक क्रेटिंग ड्रिंक की याद आ गई जो कि उन्होंने फ़्लाइट में पी थी और चाहते थे कि वो उसके ओनर से मिले, यानी मुझसे मिले। वो मुझसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार थे, इसलिए हम दोनों हांगकांग में मिले और वहाँ पे उन्होंने मेरे सामने एक बिज़नेस प्रपोज़ल रख दिया। वो बिज़नेस प्रपोज़ल ये था कि वो हमारे ड्रिंक को बेचना चाहते थे यूरोप में और वहाँ पे वो एक मार्केट बनाना चाहते थे हमारे ड्रिंक का। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा डाउट तो हो रहा था, बट डेट्रिक का उत्साह देख के मैंने हाँ कर दिया और हमने ये बिज़नेस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों ने 500 के इन्वेस्ट किए और हम दोनों बन गए 49% के मालिक और बाकी 2% मेरे बेटे के पास चले गए। अगले 3 साल तक डेट्रिक ने बहुत माइन्यूट डिटेल में यूरोप का मार्केट एनालाइज किया और हमने एक एक्सपर्ट टीम खड़ी कर दी और एक्सपर्ट टीम को हमने हमारी ड्रिंक दी टेस्ट करने के लिए। जैसे उन्होंने इस ड्रिंक को टेस्ट किया उन्होंने बहुत ही बेकार और नेगेटिव फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि ये ड्रिंक बहुत डिस्गस्टिंग है और कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती।
पर हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए ड्रिंक के डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना शुरू कर दिया। पर इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करने वाले थे। वो प्रॉब्लम था कि जो ड्रिंक में हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे थे वो ऑस्ट्रिया में और यूरोप में कभी भी किसी ने यूज़ नहीं किए थे, और इसके लिए हमें स्पेशल परमिशन चाहिए थी ऑस्ट्रिया के मिनिस्ट्री से। आखिरकार हमें ये परमिशन मिल गई 1987 में। इसके साथ साथ हमने ड्रिंक को थोड़ा सा चेंज भी कर दिया। यूरोपियन लोगों को कार्बोनेटेड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए हमने हमारे ड्रिंक को कार्बोनेटेड कर दिया, और उसके साथ साथ हमने इस ड्रिंक को पैक किया एल्यूमिनियम कैंस में, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव अब लग रहे थे। बट जो एक्सपर्ट थे उनकी जो सलाह थी वो पूरी तरीके से गलत नहीं थी। लोगों ने हमारे ड्रिंक को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाया, इसलिए डेट्रिक ने मेरी ओल्ड स्ट्रैटेजी को यूज़ किया, जो कि था रेड बुल को प्रमोट करना एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के साथ। इसलिए डेट्रिक ने स्पोर्ट्स के साथ हमारे ड्रिंक को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जैसे कि माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और स्नोबोर्डिंग। गेरहार्ड बर्गर, जो कि एक फेमस ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ड्राइवर थे, वो हमारे फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने। जैसे हमने ये प्रमोशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की, हमारे ड्रिंक के जो सेल्स है वो स्काई रॉकेट होने लगे और हमारे सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। लोगों ने फिर हमारे ड्रिंक को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। यूके में हमने हमारे ड्रिंक को लॉन्च किया, बट वहाँ पे हमने स्टीप कंपटीशन देखा। वहाँ पे लोग हमारे ड्रिंक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बड़े बड़े कंपनी एस्टेब्लिश थे और रेड बुल को उन्होंने एक गलत नज़रिए से देखा। उसके अलावा लुकाजी, जो कि एक कार्बोनेटेड ड्रिंक थी, यूके में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी लोगों के बीच में, इसलिए रेड बुल को काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट लग रहा था अपनी खुद की एक पहचान बनाने में। लोगों ने रेड बुल को तो यूज़ करना शुरू कर दिया था, बट लोग बस एज ए अल्कोहल मिक्सचर की तरह रेड बुल को यूज़ कर रहे थे, और हम ये नहीं चाहते थे लोग बस रेड बुल को मिक्सचर की तरह देखें। इसलिए डेट्रिक और मैंने एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई, जिसे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने पार्टी गोअर्स, एडवेंचर सीकर्स और स्पोर्ट्स लवर को टारगेट करना शुरू कर दिया। हमने छोटे छोटे पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ किए, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए और इवन रोड ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज़ किए, जहाँ पे इसी तरीके से लोगों ने हमारी मार्केटिंग करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोगों ने हमारे ब्रांड को पहचानना शुरू कर दिया। उसी दौरान यूएसए में भी हमने हमारे ब्रांड को लॉन्च कर दिया, जहाँ कुछ ही टाइम में हमने बिलियन से भी ज़्यादा कैन बेच दिए। आज हमारी कंपनी $1 बिलियन कंपनी है और बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आज हम एक ब्रांड है। मैंने छोटे से थाईलैंड से शुरू किया था इस रेड बुल को, आज हम दुनिया भर में फैले हुए। आई होप आपको इस स्टोरी में से कुछ इंस्पिरेशन मिला हो और कुछ सीखने के लिए आपको मिला हो। अगर आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो में हमारी स्टोरी की अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।